सबसे पहली बात, हमें अपना सपना खोजना चाहिए, क्योंकि अगर सपना ही नहीं होगा तो उसे साकार कैसे किया जा सकता है। और आपको यह एहसास भी होना चाहिए, जब आप अपने सपने के बारे में बातें करेंगे, यह बताएंगे कि आप अकल्पनीय काम करने वाले हैं, तो आपके मित्र आपको पागल समझेंगे। हर महान आविष्कार और उपलब्धि किसी न किसी बड़े सपनों का परिणाम थी। शायद कुछ लोगों ने उस सपने की भी हंसी उड़ाई थी, परंतु इसके बावजूद उस व्यक्ति ने वह काम करके दिखाया था। वे सब हंसे थे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपके पास भविष्य दृष्टि होना चाहिए, परंतु आपको यह एहसास भी होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास भविष्य दृष्टि आएगी, आपका विरोध होना चाहिए। यह उम्मीद करें कि लोग आपको पागल कहेंगे। यह उम्मीद करें कि जिंदगी आपकी राह में तमाम तरह की बाधाएं डालेगी, परंतु निराश ना हो। इतिहास के पन्नों में दर्ज हर महान आदमी के पास हमेशा भविष्य दृष्टि थी। उसने कठोर निर्णय लिया, कड़ी मेहनत की और उसमें महान इच्छा थी, और उसे हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने थॉमस एडिसन की हंसी उड़ाई थी और उन्हें पागल कहा था। जब उन्होंने बिजली का एक ऐसा बल्ब का अपना सपना बताया जो मोमबत्ती जैसा नहीं था, लोगों ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा जब उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जिसके द्वारा आप दूसरी जगह के लोगों से बात कर सकें। लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा जब उन्होंने दावा किया कि पृथ्वी सपाट नहीं है बल्कि गोल है, और वे इसे साबित करने के लिए इसके किनारे पर से गिरने के लिए तैयार थे। लोगों ने राइट बंधुओं की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा जब उन्होंने अपना सपना बताया कि वे उड़ने वाली मशीन बनाएंगे। लोगों ने जॉन एफ कैनेडी की भी हंसी उड़ाई जब उन्होंने कहा था 1960 की दशक खत्म होने तक इंसान चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। महानतम उपलब्धियों को कभी असंभव माना जाता था। जिस व्यक्ति ने भी अकल्पनीय काम किया है, उसने असंभव काम करने का संकल्प किया था। लोग आप पर और आपके सपनों पर हंस सकते हैं, परंतु निराश ना हो। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो जाएंगे जो जानता है कि अंत में हंसने वाले की हंसी सबसे अच्छी होती है। अगर आप अकल्पनीय काम करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप महान परिणाम को हासिल नहीं कर सकते। अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लें और इसे अपने सामने रखें। मैंने अपने प्लानर में अपना सपना लिख लिया है और मैं इसे हर दिन पढ़ता हूँ। जब मैं अपना प्लानर खोलता हूँ तो मुझे अपना सपना दिख जाता है, क्योंकि मैंने इसे पेज डिवाइडर पर प्रिंट कर रखा है।
आपको अपने संघर्ष के खातिर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भविष्य दृष्टि है वहाँ विरोध भी होगा। जहाँ सपना है वहाँ सपने को चकनाचूर करने वाले लोग भी होंगे, और सपना जितना बड़ा होगा चुनौतियाँ और समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होंगी, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही बड़े होंगे। यह अनिवार्य है कि आप संघर्ष करने का संकल्प लें। आपको गिरने के बाद उठकर संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। आपको यह एहसास होना चाहिए कि संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आपको अपना सपना खोजना होगा, फिर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर उसके लिए संघर्ष करना होगा। हम सपने को जबरदस्त सफलता में बदल सकते हैं, लेकिन हम सपने के लिए संघर्ष करने के इच्छुक हों। आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करने का इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपका इम्तिहान लेगी। जो भी चीज पाने लायक है वह संघर्ष करने लायक है। यही आपके सपने के बारे में भी सही है। अगर सपना पाने लायक है तो यह संघर्ष करने के लायक भी है। दोस्तों, आपके पास एक सपना होना चाहिए और यह सपना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा पुरस्कार भी उतने ही बड़े होंगे। जब आप संकट को सफलता में बदलने के अभियान पर निकलें तो याद रखें कि यह काम आसान नहीं होगा। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी और विरोध भी होगा, लेकिन सपना बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता। बड़े सपने देखें, डटकर संघर्ष करें और अगर लोग हंसें तो भी चिंता ना करें। अगर आपके पास कोई सपना ही नहीं है तो आप उसे कैसे साकार करेंगे? चींटी की तरह बने, आगे बढ़ते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं या मर ना जाएं। आने वाले कल की योजना बनाएं और तैयारी करें, लेकिन यह काम कठिन है, इसीलिए आपको इसे कठिन तरीके से करना चाहिए। अगर लोग आपके सपने पर हंस नहीं रहे हैं तो आपका सपना पर्याप्त बड़ा नहीं है। जो लोग अकल्पनीय काम करने की कोशिश करते हैं सिर्फ वही महान काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।